नमस्कार साथियों, मैं मधु शर्मा हिंदी लेखक परिवार के YouTube मंच पर एक बार फिर से आपके साथ हूँ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की एक और अमर रचना जिसका शीर्षक है विध्वंस। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहाँ एक विधवा वृद्धा संतानहीन गोड़िन रहती थी जिसका नाम दानी था। उसके पास एक धूर भी जमीन न थी और न रहने का घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भट्टी थी। गांव के लोग प्राय एक बेला चबेना या सत्तू पर निर्वाह करते थे, इसलिए धानी की भट्टी पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भुनाई पाती वही भून या पीस कर खा लेती और भट्टी ही की झोंपड़ी के कोने में पड़ी रहती थी। वह प्रातः काल उठती और चारों ओर से भट्टी को झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भट्टी के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसकी भट्टी जलती थी, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भट्टी न चलती या गांव के जमींदार पंडित उदय भान पांडे के दाने भूनने पड़ते, उस दिन उसे भूखे ही सो रहना पड़ता था। पंडित जी उससे बेगार में दाने ही न बुनवाते थे, उसे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भी भट्टी बंद रहती थी। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का पूरा अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूखी लेते थे। उनकी धारणा यह थी कि जब खाने ही को दिया गया तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से भूखा बांध दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह उसकी दयालुता नहीं है, केवल अपनी हित चिंता है। पंडित जी को इसकी चिंता न थी, क्योंकि एक तो धानी एक दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती थी, और यदि देव योग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरी भट्टी आसानी से बसाई जा सकती थी। पंडित जी की यही क्या कम कृपा थी कि वह धानी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। धानी की भट्टी आज बड़े जोरों पर थी। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने का भी अवकाश न था। ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी झुंझला पड़ती थी। इतने में जमींदार साहब के यहाँ से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुंचे और हुक्म हुआ कि अभी भून दे। बेचारी धानी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी। अभी दोपहर था, पर सूर्यास्त से पहले इतना अनाज भूनना असंभव था। घड़ी दो घड़ी और मिल जाते तो एक अठवारे के खाने भर को अनाज हाथ आता। देव से इतना भी न देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक सेत मेत में भट्टी में जलना पड़ेगा। और एक नैराश्य भाव से दोनों टोकरे ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर न लगे, नहीं तो तुम जानती ही हो। धानी बोली, यहीं बैठ रहो, जब भुन जाए तो लेकर जाना। किसी दूसरे के दाने छूं तो हाथ काट लेना। चपरासी फिर बोला, बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाना भुन जाए। चपरासी तो यह ताकीद करके चलते बने और धानी अनाज भूनने लगी। लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी तो थी नहीं। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भट्टी भी तो झोंकनी पड़ती थी। अतएव तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी न हुआ। उसे डर लगा कि जमींदार के आदमी आते होंगे, आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नांद में छोड़ती जाती थी। यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई, सेवड़े निकलने लगे। उसकी समझ में न आता था कि क्या करे। न भूनते बनता न छोड़ते बनता था। सोचने लगी, कैसी विपत्ति है।
पंडित जी कौन मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं, अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसलिए न कि उनकी 4 अंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है? ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हैं, कितनी बखारियां उजाड़ पड़ी हुई है, यहाँ तो केसर नहीं उपजती, फिर मुझी पर क्यों ये 8 पहर धौंस रहती है? कोई बात हुई और यह धमकी मिली कि भट्टी को खोद कर फेंक देंगे, उजाड़ देंगे। काश मेरे सिर पर भी कोई होता तो क्यों बौछारें सहनी पड़ती। वह इन्हीं कुत्सित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों री, दाने भुन गए? धानी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूं, देखते नहीं हो? चपरासी फिर बोला, सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज भी नहीं सेका गया। यह तू दाना सेक रही है कि उसे चौपट कर रही है? यह तो बिल्कुल सेवड़े हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात को उसकी भट्टी खोद डाली गई और अभागिनी विधवा निरावलंब हो गई। धानी को अब रोटियों का कोई सहारा न रहा। गांव वालों को भी भट्टी के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। कितने ही घरों में दोपहर को दाना ही न मयस्सर होता। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भट्टी जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। वह अपना रोब न घटा सकते थे। बुढ़िया से उसके कुछ शुभ चिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने अपने आदिन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय वह इसे कैसे त्याग दे, यह कल्पना ही उसे संकटमय जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। इस प्रकार एक पूरा महीना गुजर गया। प्रातः काल था। पंडित उदयभान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था। नजराने में, डांड बांध में, रसूम में वह किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे। बुढ़िया की भट्टी की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लोंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा दिया था और सूर्योदय होते ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेश मात्र भी शंका न थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी उसके मन में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना कीना रख सकता है, उसे इसका ध्यान भी न था। वह स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी। लेकिन हा हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफेद किए। सहसा उदयभान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से? धानी ने हक बका कर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? धानी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूं। उदयभान गरज कर बोले, मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूंगा। यह कहकर उन्होंने भट्टी में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नांद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब उसे क्रोध आया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का डर तो होना चाहिए। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 अंगुल धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले को कहती हूँ, दिन की हाय मत लो, मेरा रोआ दुखी मत करो। उदयभान बोला, अब तू यहाँ फिर कभी भट्टी न बनाएगी। धानी बोली,
भट्टी न बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है। धानी बोली, टहल तो तुम्हारी करती हूं, खाने कहाँ जाऊं? उदयभान बोले, गांव में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी। तभी धानी बोली, टहल तो तभी करूंगी जब भट्टी बनेगी, गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। उदयभान फिर बोले, तो छोड़कर निकल जा। क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से असामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोंपड़े में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोंपड़े में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। उदयभान बोला, अच्छा, तब कानून भी बघारने लगी। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने भी देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर तभी दम लूंगा। अभी आकर इसकी पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखें कैसे भट्टी बनती है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश से बातें करने लगी। उसकी लपटें किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। धानी अपनी भट्टी के पास उदासीन भाव से खड़ी यह लंका दहन देखती रही। अकस्मात वह वेग से आकर उसी अग्नि कुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी दम पवन भी वेग से चलने लगी। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भट्टी के समीप ही किसानों की कई झोंपड़ियां थी। वह सब उन्मत्त ज्वालाओं का ग्रास बन गई। इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ी। सामने पंडित उदयभान की बखार थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल पड़ी। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़की और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति जो उन्मत्त तरंगों के बीच में झकोरे खा रही हो, अग्नि सागर में विलीन हो गया। और वह क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावशेष में प्रस्फुटित होने लगी, वह धानी के शोकमय विलाप से भी अधिक करुणाकारी थी। तो साथियों, यह थी कहानी विध्वंस। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी को लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स जरूर करें और शेयर कीजिए।